हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर और चैप्टर का नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। एक्सपर्ट का मतलब होता है माहिर और डिटेक्टिव मतलब जासूस। तो इस चैप्टर में डिटेक्टिव्स यानी कि जासूसों के बारे में हम पढ़ेंगे, माहिर जासूसों के बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये हिंट दिया गया है कि क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। निशद, अ बॉय ऑफ 7। निशद जो है एक 7 साल का लड़का है, ऑल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑफ द म्यूजिकल स्केल। तो निशद जो है एक लड़का है जो 7 साल का है, उसको 7 भी कहा जाता है। 7 नाम से भी उसको बुलाया जाता है क्योंकि उसके नाम का मतलब क्या है, जो हमारा म्यूजिक है उसका जो 7th नोट है उसको निशद कहते हैं। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। तो उसकी जो एक 10 साल की बहन है माया, वो क्या है, वो दोनों बहुत क्यूरियस है यानी कि बहुत जानने के लिए उत्सुक है। किसके बारे में? मिस्टर नाथ के बारे में। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम। तो एक दिन क्या होता है, बच्चों का जो कंचा होता है मार्बल, वो लुढ़क कर कहाँ चला जाता है, मिस्टर नाथ के रूम में। एंड निशद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और निशद को मौका मिल जाता है मिस्टर नाथ को देखने का। इज ही अ क्रूक ऑन द रन? तो क्या होता है, वो समझते हैं कि क्रूक का मतलब होता है शैतान या अपराधी। क्या वो अपराधी है कोई? वाई इज हिज फेस बैडली स्कैर्ड? उनके चेहरे पर इतने गंदे गंदे से घाव निशान क्यों है? वाई हैज ही नो फ्रेंड? उनके कोई भी दोस्त क्यों नहीं है? निशद्स मदर और डॉक्टर, तो निशद की मम्मी जो है वो एक डॉक्टर है, नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट। और मिस्टर नाथ जो है उनके पेशेंट है, हु इज वेरी पोलाइट, जो कि बहुत ज्यादा पोलाइट है। तो मिस्टर नाथ जो है वो किसके पेशेंट है? निशद की मम्मी के। और निशद की मम्मी के साथ वो बहुत ज्यादा पोलाइट है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एज वी वॉक्ड बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक 7 सेड। तो हम जब क्लिनिक से वापस आ रहे थे, 7 ने कहा यानी कि निशद ने कहा। 7 यहाँ पर निशद के लिए बोला गया है। ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर। माया कहते हैं कि वो मॉन्स्टर की, राक्षस की तरह तो नहीं लगते माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? लेकिन क्या तुमने देखा वो कितने पतले हैं? मे बी ही इज वेरी पुअर, हो सकता है वो बहुत ज्यादा गरीब हो। एंड कांट अफोर्ड टू ईट, और उनको खाने के लिए उनके पास पैसे भी ना हो। यानी कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मिस्टर नाथ की। ही कैन नॉट बी पुअर इफ ही इज अ क्रूक ऑन द रन। तो आई टोल्ड हिम, तो माया, आई का मतलब यहाँ पे है माया, माया के लिए आई यूज किया गया है। इनकी स्टोरी किसने बनाई है? माया ने। तो माया कहती है मुझे नहीं लगता कि वो गरीब है, मुझे तो वो बड़े अपराधी जैसे लगते हैं, क्रूक लगते हैं। ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। मुझे तो ऐसा लगता है उन्होंने लाखों रुपए कहाँ छुपा रखे हैं, उन्होंने लाखों रुपए अपने कमरे में कहीं छुपा रखे हैं। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल माया? ही डज नॉट लुक लाइक वन। निशद लुक्ड डाउटफुल। तो निशद ने अपनी बहन की ओर देखते हुए कहा कि माया तुम्हें सच में लगता है कि वो एक अपराधी है, वो एक क्रिमिनल है? मुझे तो उनको देख के ऐसा नहीं लगता। ऑफ कोर्स ही इज वन 7 आई सेड। तो माया ने कहा कि हाँ हाँ 7, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल एक अपराधी हैं। एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, और उनको कोई भूख भूख नहीं लगी है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। और मिस्टर मेहता ने हमें बताया कि रमेश जो है उनके लिए खाना लेके आता है, और रेस्टोरेंट से लेके आता है, जो नीचे की ओर है रेस्टोरेंट, वहां से उनके लिए खाना लेकर आता है। चलिए अब नेक्स्ट है, but Maya, Mr. Mehta told us he does not work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निशद said. तो निशद कहता है कि लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने तो हमें बताया था कि he does not work anywhere, जो मिस्टर नाथ है वो कहीं भी काम नहीं करते हैं। So how can he possibly have money to pay for food? तो उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं खाना खरीदने के लिए? एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम। तो मैं चिल्लाई वहां पर कि हाँ वही तो मैं बोलना चाह रही हूँ तुमसे कि आखिर कहाँ से वो पैसे लाते हैं। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। ट्रंक का मतलब बक्सा, ठीक है। तो कहती है माया कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके पास खूब सारा पैसा है और उन्होंने कहीं छुपा कर रखा है। हो सकता है उनकी जो ट्रंक है उनके रूम में, वहां पर उन्होंने छुपा के रखा हुआ है पैसा खूब सारा। It is probably full of silver and gold and jewels and
डॉट डॉट डॉट। तो कहती है कि वहां पर हो सकता है कि बहुत सारे सिल्वर यानी कि सोना और चांदी और भी जवाहरात हो वहां पे। वट रबिश, निषद इंटरप्टेड, निषद कहता है बीच में ही उसकी बात को काट लेता है कि तुम बकवास कर रही हो। आई नो आई एम राइट स्टूपिड आई टोल्ड हिम। तो मैंने कहा, उस निषद से कहा कि मैं जानती हूँ, मैं सही हूँ। स्टूपिड तुम हो, बेवकूफ, कहती है फिर। बाय द वे सेवन, डिड यू सी दिस हिज स्कार्स। फिर सेवन से कहती है चलो छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्या तुमने उनके जो चेहरे पर निशान है, जो घाव है, वो देखे हैं। आई कुड नॉट, इट वॉज टू डार्क। तो कहता है कि मैं देख नहीं पाया, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस एंड समथिंग। तो निषद तो कहता है कि मैं नहीं देख पाया। तो फिर कहती है माया कि इट वॉज टू डार्क, अरे वो तो बहुत गहरा घाव है, बट आई बेट। तो कहती है मैं शर्त लगा सकती हूँ, ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस एंड समथिंग, कि उनको जो ये निशान है उनके चेहरे पे जरूर जब वो पुलिस से लड़ रहे होंगे तब उनको ये निशान मिला होगा, यानी कि तब उनको ये चोट लगी होगी। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दैट दे वर बर्न स्कार्स, निषद सेड फर्मली। तो निषद ने कहा मम्मी ने तो हमें बताया था कि ये जले के निशान है। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. तो सेवन को मैंने कहा कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस ने उनको बाहर निकालने के लिए उनके घर में आग लगा दी हो। On Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Girgam as I was spending the evening with a school friend. तो क्या हुआ, मंडे को मम्मा का बर्थडे था, ठीक है। तो मम्मा के साथ सेवन जो था वो क्लिनिक गया और मैंने अपना पूरा दिन जो था अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ बिताया, अपनी शाम बिताई। व्हेन दे रिटर्न, तो जब वो वापस आए, निशा टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ। उसने बताया कि मैंने मिस्टर नाथ को देखा एंड आई फेल्ट मोस्ट अनोयड दैट आई हैड नॉट बीन देयर। और मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं क्यों नहीं गई आज हॉस्पिटल, क्लिनिक क्यों नहीं गई। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट। तो सेवन जो था बड़ा दुखी सा लग रहा था अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस एंड वाज श्योर दैट ही वाज स्टार्विंग। सेवन जो था वो मिस्टर नाथ की हालत, जो बीमार, बहुत दुबले पतली सी हालत थी उनकी, उसको देख के बड़ा वो अपसेट था और वो सोच रहा था कि जरूर मिस्टर नाथ जो है वो भूख, उनको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, यानी कि उनके पास खाना नहीं है, उनको भूखमरी हो रही है, ऐसा लगा उसे। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." तो उसने मुझे बताया कि आज शाम को उसने क्या किया था, मिस्टर नाथ का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया था और बोला था कि मिस्टर नाथ जल्दी से दरवाजा खोलो। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम। तो जो आदमी है, ये जो मिस्टर नाथ है, उन्होंने दरवाजा खोला और उससे पूछा, लॉस अनदर मार्बल, कि क्या तुमने अपना दूसरा कंचा भी खो दिया है। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माय ब्रदर। तो उन्होंने जरूर मेरे भाई को पहचान लिया था। नो सेड निषद, निषद ने कहा नहीं, मैंने अपना कंचा नहीं खोया है। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन। उसने क्या किया था, उस आदमी के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा था एंड thrust a bar of chocolate into it। और क्या किया, उनके हाथ में एक चॉकलेट की बार थमा दी। Did you get a chance to peek into the trunk, Seven? I asked। तो माया ने पूछा कि सेवन, ठीक है तुम वहां गए, लेकिन क्या तुम्हें उनके बक्से में झांकने का मौका मिला कभी। पीप का मतलब होता है झांकना। निषद लुक डिसअपॉइंटेड। निषद को बड़ा दुखी दुखी सा लग रहा था। He did not even ask me in, he said। उसने कहा कि उन्होंने तो मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं बोला, तुम बक्से में झांकने की बात कर रही हो, उन्होंने तो मुझे अंदर भी नहीं बुलाया। देन ही स्माइल्ड, फिर वो मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग, माया कहता है कि लेकिन माया मुझे कुछ पता चला है। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम। तो मैं वहां गया जहां रमेश काम करता है उस रेस्टोरेंट में, और मैंने उससे बात करी। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक। तो फिर तो माया कह रही है कि मैंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अरे मिस्टर डिटेक्टिव, मिस्टर जासूस, ये तो बड़ा अच्छा काम किया तुमने। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, मैं आशा करती हूँ कि तुमने उससे अच्छे क्वेश्चन ही करे होंगे। सेवन लुक्ड प्लीज, सेवन जो था वो खुश दिख रहा था। Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea। तो रमेश ने कहा, मुझे बताया कि वो मिस्टर नाथ के लिए 2 बार खाना ले जाता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में, एंड 2 cups of टी, और 2 चाय के कप ले जाता है।
यानी कि 2 टाइम वो उनको चाय लेके जाता है उनके लिए, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, एक सुबह और एक दोपहर में। रमेश says he is not very particular about what he eats. It's always the same food, 2 chapatis, some dal and a vegetable. रमेश ने ये भी बताया कि वो क्या करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ विशेष खाना पसंद करते हैं। जनरली वो क्या खाते हैं, 2 रोटी और थोड़ी सी दाल और थोड़ी सब्जी खाते हैं। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। जो मिस्टर नाथ है वो पे करते हैं, रुपए देते हैं और टिप भी देते हैं रमेश को, यानी कि थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते हैं रमेश को। रमेश टोल्ड समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, फिर कहते हैं कि माया रमेश ने मुझे कुछ बहुत अजीब भी बताया। सेवन एडेड, सेवन ने कहा कि माया रमेश ने मुझे कुछ अजीब सी बात भी बताई। Almost every Sunday, he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is within him each time. कहा कि हर संडे को जो रमेश है वो मिस्टर नाथ के लिए 2 लंच लेके जाता है और हर संडे को वही आदमी रोज रोज उनसे मिलने आता है। He is tall fair, वो कैसा है, टॉल है, लंबा है, फेयर है, और स्टाउट एंड wears spectacles, चश्मे पहनता है, लंबा है, गोरा है। रमेश says his visitor talks a lot. रमेश ने कहा कि उसका जो विजिटर है यानी कि जो मिस्टर नाथ से मिलने आता है वो तो काफी बात करता है, अनलाइक मिस्टर नाथ who hardly speaks. वो मिस्टर नाथ के जैसा नहीं है जो बहुत कम बोलते हैं। Well done निशद, I told him. तो मैंने उससे कहा कि निशद ये तो बड़ा अच्छा काम किया तुमने। Now that we have made some progress with our inquiries. अब हम अपनी inquiries में, अपनी पूछताछ में हमें कुछ progress मिली है। We will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. अब हम क्या करेंगे, जैसे डिटेक्टिव्स करते हैं, जैसे जासूस करते हैं, वैसे ही क्या करेंगे, सारे फैक्ट्स की स्टडी करके हम फिर कुछ कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष निकालेंगे और इस तरह से हम उस अपराधी को, उस क्रूक को पकड़ेंगे। हाउ डू यू गो ऑन माया, तुम ऐसा कैसे करोगी? सेवन ने कहा, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक, तुम कैसे ऐसा बोल सकती हो कि वो एक अपराधी ही है? ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो क्या है, एक सिंपल, वो तो बड़े सिंपल से साधारण से इंसान लगते हैं। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड। तो माया कहती है कि मैंने फिर उससे कहा, सेवन से कहा कि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो भी साधारण और स्मार्ट लगते हैं। Did you see the picture of the Hyderabadi housebreaker in the papers yesterday? तो क्या कल के पेपर में जो हैदराबादी क्रिमिनल की फोटो आई थी, तुमने उसकी फोटो देखी थी? He looked like any man on the street. वो तो बड़ा सिंपल लग रहा था, जैसे गली में कोई भी लगता है, यानी कि बहुत ऑर्डिनरी, बहुत साधारण लग रहा था। निशद लुक्ड डाउटफुल, अब निशद को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। द मॉनसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे, अब दूसरे दिन क्या हुआ, बारिश हो गई। डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the street with a heavy डाउनपोर, बहुत ज्यादा बारिश हुई, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और पूरे जो रोड है, जो गलियां हैं, वहां पानी भर गया। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन आफ्टर दी समर हॉलीडेज, तो उस दिन स्कूल खुलना था समर हॉलीडेज के बाद, बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू दी फ्लडेड रोड्स एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, लेकिन रोड में इतना ज्यादा पानी भर गया था कि कोई भी गाड़ी वहां से नहीं जा पाई। तो वहां पे क्या हो गया, फिर उनके स्कूल की छुट्टी हो गई। I thought I had spend the time usefully. I would spend the time usefully. तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे जो छुट्टी मिली है इसका मैं कुछ सदुपयोग करूं। I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. तो मैंने क्या किया, अपनी डेस्क के सामने मैं बैठ गई हमारे बेडरूम में, और क्या किया, एक पेपर का शीट मैंने अपने आगे रखा, यानी कि एक पेपर रख लिया अपने आगे। अब इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। I wrote in large block letters, तो मैंने ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखा, कैचिंग अ क्रूक, यानी कि किसी अपराधी को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू दी होल वर्ल्ड, तो उस पे लिखा फिर कि ये जो काम है वो निशद और माया के द्वारा किया जा रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए काम है। Then I began writing, फिर मैंने लिखना शुरू किया। About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. तो फिर लगभग आधा घंटा लिखने के बाद मैंने क्या किया, निशद की ओर मैं मुड़ी, जो कि कैसे लेटा हुआ था,
अपने पेट के बल बेड पर लेटा हुआ था और अपने हाथों को उसने इस तरह से हाथों से अपने गाल अपने चीक्स पकड़े हुए थे और फिर क्या कर रहा था वो कॉमिक्स पढ़ रहा था। Want to hear what I have written? I asked. फिर मैंने पूछा क्या तुम सुनना चाहोगे जो मैंने लिखा है? He looked up questioningly. अब वो उसने ऊपर देखा. I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him. I said. Want to hear? तो कहती है माया. मैंने कहा कि मैंने मिस्टर नाथ के बारे में सब कुछ लिखा है जितना हमें उनके बारे में पता है जिससे हमें क्या होगा उनको पकड़ने में ट्रैप करने में हेल्प मिलेगी। क्या तुम सुनना चाहोगे? सेवन नोडेड. सेवन ने अपना सिर हिलाया। फैक्ट नंबर 1 तो पहला फैक्ट क्या था? आई रीड. मैंने पढ़ा पहला फैक्ट. हिज नेम इज मिस्टर नाथ. उसका नाम क्या है? मिस्टर नाथ है. वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम. तो मिस्टर नाथ यानी कि ये क्या है? नाथ क्या है? उनकी कास्ट है तो हमें उनका जो फर्स्ट नेम है वो ढूंढना होगा. डू यू थिंक दैट इज हिज रियल नेम माया? निशद आज तो निशद ने पूछा कि माया तुम्हें क्या लगता है कि ये उनका वास्तविक नाम है? क्या सच में उनका नाम मिस्टर नाथ है? प्रोबेबली नॉट. आई सेड. मैंने कहा शायद नहीं. हो सकता है अभी वो हमें क्या कर रहे होंगे भटका रहे होंगे. उनका नाम कुछ और भी हो सकता है. मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास. एलियास का मतलब होता है एन अल्टरनेट नेम यानी कि दूसरा नाम. अधिकतर जो अपराधी होते हैं उनका कोई दूसरा ही नाम होता है. आई एड यानी कि अपनी पहचान वो छुपा लेते हैं. आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ. तो मैंने नाथ के बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि क्या एक्चुअल में इनका नाम मिस्टर नाथ है. फैक्ट नंबर 2 क्या था? आई रीड ऑन. मैंने पढ़ा वो. द टेनेंट्स एट शंकर हाउस सेज ही इज मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली. तो जो शंकर के घर में नौकर था उसने कहा था कि वो क्या है पागल हैं और स्ट्रेंज अजीब से हैं और अनफ्रेंडली हैं. बिल्कुल भी फ्रेंडली यानी कि दूसरों से बातचीत नहीं करते हैं किसी से भी. नंबर 3 ही डज नॉट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस. नंबर 3 क्या था? वो किसी से भी बात नहीं करते हैं और बड़े ही बदतमीज टाइप के हैं. बट ही did talk to us माया एंड मम्मा says he is very polite. निशद इंटरप्टेड. लेकिन निशद ने बीच में उसकी बात काटी और बोला कि बट ही डिड टॉक टू अस. लेकिन वो तो हमसे बात करते हैं माया. लेकिन वो तो हमसे बात करते हैं. मम्मा ने कहा था कि वो बहुत पोलाइट भी हैं बहुत नम्र भी हैं. He only talked to us because he had to. I said. फिर मैंने कहा कि वो हमसे इसलिए बात करते हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है हमसे बातें करनी पड़ती है. एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्मास मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट. और क्योंकि वो मम्मा उनका इलाज कर रही है इसलिए मम्मा के साथ तो उनको पोलाइट रहना ही है. फैक्ट नंबर 4 क्या था? ही डज नॉट रिसीव एनी लेटर्स. उनको कोई लेटर्स भी नहीं भेजता. 7 नोडेड. 7 ने अपना सर हिलाया. नंबर 5 फैक्ट था he has been living in room 10 of Shankar house. रूम 10 ऑफ शंकर्स हाउस फॉर मोर देन अ ईयर. आई कंटिन्यू. फिर मैंने कहा कि वो जो है शंकर के घर में का जो कमरा नंबर 10 है वहां पर लगभग 10 साल से ज्यादा हो गया उनको रहते हुए. मोर देन अ ईयर. 1 साल से ज्यादा हो गया. सॉरी मोर देन अ ईयर. नंबर 6 फैक्ट नंबर 6 क्या था? ही डज नॉट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे. वो काम नहीं करते हैं और पूरे दिन अपने रूम में बैठे रहते हैं. Number 7 the kids in Shankar house and even some of the grown ups are scared of him. कहता है फिर फैक्ट नंबर 7 था कि शंकर के घर में जो बच्चे हैं वो उससे काफी डरते हैं. नंबर 8 he has no visitors except for a spectacled fair fat man who visits him on Sundays for lunch. उनको कोई मिलने भी नहीं आता है सिवाय एक के जो कैसा है चश्मे लगाकर आता है मोटा है और गोरा है और वो सिर्फ संडे को मिलने आता है लंच के टाइम पर. फैक्ट नंबर 9 फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर. और रमेश जो है उनके घर में उनके रूम में खाना पहुंचाता है और चाय पहुंचाता है रेस्टोरेंट से लेकर जो कि नीचे है रेस्टोरेंट. ही डज नॉट केयर व्हाट ही ईट्स. और उनको कोई केयर नहीं है यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या खाते हैं. पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल. और उस तुरंत अपना बिल दे देते हैं और टिप भी देते हैं रमेश को. दैट एंड्स माय लिस्ट. तो इस तरह से मेरी लिस्ट जो है वो खत्म हो जाती है फैक्ट की. हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग? 7 से कहती हूँ फिर मैं कि क्या मैं कुछ भूल गई हूँ. निशद had obviously not been paying too much attention to my list of facts.
तो निशद को मेरे जो फैक्ट्स थे उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. ऑल ही कुड से was poor man माया he must be so lonely if he does not have any friend. वो कहता है कि माया देखो बेचारे कितने बेचारे आदमी हैं, उनके पास कोई फ्रेंड भी नहीं है, वो कितना अकेला अकेला महसूस करते हैं. हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट आई ऑलमोस्ट शाउटेड. तो मैं चिल्ला गई उस पे कि मैंने बोला अरे बेवकूफ, एक अपराधी का कैसे कोई दोस्त हो सकता है. At least he has one friend, the one who meets him on Sundays, said निशद. निशद ने कहा कि अरे उनका तो फिर भी एक दोस्त है जो संडे को उनसे मिलने आता है. A brilliant thought occurred to me just then. तो मेरे दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया आया. That man must be Mr. Nath's accomplice in crime. मैंने कहा कि जो वो आदमी जो मिस्टर नाथ को संडे के दिन मिलने आता है वो जरूर वो क्राइम करने में मिस्टर नाथ का क्या होगा, साथी होगा. मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर. तो हो सकता है कि वो सारा लूट का माल जो है अपने पास रखता होगा और संडे को अपने पार्टनर को वो सब देने आता होगा मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस. और तो मिस्टर नाथ यानी कि उसका पार्टनर यानी कि मिस्टर नाथ उनके खर्चों के लिए उसको देने आता होगा. तो माया कहती है कि अब मुझे मेरे दिमाग में कुछ घूम रहा है. और क्या घूम रहा था, वो जो आदमी उनसे मिलने आ रहा था कहती कि वो भी क्राइम में उनका हिस्सेदार है, जो अपराध करने में उनका हिस्सेदार है. और जो वो संडे को मिलने आता है वो क्या करता है, वहां पे लूट का माल जो है उसका वो देने मिस्टर नाथ को देने आता है ताकि मिस्टर नाथ अपने खर्चे उससे चला सके. दैट इज इट दैट्स इट कहती है. फिर बात यहीं पे खत्म हो जाती है. आई एम श्योर आई एम राइट कहती है, मुझे भरोसा है मैं बिल्कुल सही हूँ. इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू माया, सेड निशद एंग्रीली. तो निशद फिर है गुस्से में कहता है कि अगर तुम बार बार कहोगी कि मैं उनको क्रिमिनल कहूँ, मुझसे जबरदस्ती करोगी कि मैं उनको क्रिमिनल कहूँ, तो मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा. he can't be such a bad man if he gives रमेश such generous trip. फिर कहता है कि वो इतने बुरे इंसान नहीं हो सकते क्योंकि वो रमेश को इतनी अच्छी टिप जो देते हैं. रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. फिर मैंने क्या कहा, जरूर रमेश को उनके पास्ट के बारे में कुछ पता होगा, तभी तो मिस्टर नाथ को उनको घूस देनी पड़ती है. निशद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. अब निशद जो है गुस्से में उसके जो दोनों हाथ थे वो बांध लेता है अपनी चेस्ट से, यानी कि गुस्से अपने उसकी छाती से बात कर गुस्से में बोलता है उसे. आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम. तो फिर मुझे मैं बड़ी बोर हो रही थी उनकी बातों से. हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद अवर इन्वेस्टिगेशन इफ यू टेक दैट एटीट्यूड सेवन, आई आज. तो मैंने फिर कहा, जब निशद को गुस्सा आ रहा था, मैं मिस्टर नाथ के बारे में बात कर रही थी, तो मैंने कहा सेवन, अगर तुम्हारा व्यवहार ऐसा ही रहा तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है हम उसको पूरी कैसे करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे मिस्टर नाथ के बारे में. I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said Seven. Seven ने कहा फिर ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प या तुम्हारे साथ कॉपरेट तभी करूंगा जब तुम मिस्टर नाथ को बार बार ये क्रूक क्रूक कहना बंद नहीं करोगी, यानी कि तुम उनको अपराधी नहीं बोलोगी, तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा. यू रियली मेक मी एंग्री, आई ऑलमोस्ट हिट हिम. तो सेवन कहता है तुम मुझे गुस्सा आ रहा है, आई ऑलमोस्ट हिट हिम. मैंने क्या किया, उसको मैं मार ही चुकी थी, यानी कि उसको मैंने मारा. आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ओह आई शाउटेड. फिर मैं चिल्लाई कि मैं तुम्हें गुस्सा कर रही हूँ, यानी मेरी वजह से तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम बेवकूफ हो. यू मेक मी मैड, तुम्हारी वजह से मैं पागल हो जाऊंगी. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट क्रूक. तो हम ये सारी इंक्वायरीज कर ही क्यों रहे हैं अगर वो कोई क्रूक नहीं है, अगर वो कोई अपराधी नहीं है. तो इफ यू थिंक ही इज अ नोबडी व्हाट्स द आइडिया बोदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी. तो अगर तुम्हें लगता है कि वो कोई नहीं है, यानी कि वो कोई अपराधी नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, तो क्यों हम उनके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं इतना, मुझे बताओ प्लीज तुम. निशद लुक्ड थॉटफुल. अब निशद जो है वो सोच में पड़ जाता है. I would like to find out why he is so thin and why he is so lonely. I want to know why he does not have any friend and lives alone. तो निशद कहता है कि I would like to find out why he is so thin. मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्यों इतने
पतले हैं, वाई ही इज सो लोनली, वो इतना अकेले अकेले क्यों है, आई वॉन्ट टू नो वाई ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों उनके फ्रेंड नहीं है, एंड लिव्स अलोन, क्यों वो अकेले रहते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम, मैंने बताया कि 7 प्लीज समझने की कोशिश करो, इफ ही इज लिव्ड इन शंकर्स, इफ ही लिव्स इन शंकर्स हाउस फॉर अ ईयर एंड हैज नॉट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो कहता है कि निशद तुम समझने की कोशिश करो, अगर वो शंकर के घर में 1 साल से रह रहे हैं और उनका कोई दोस्त नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ है, या आखिर कोई उनका क्यों दोस्त नहीं है। He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. वो डरते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पक्का डरते हैं कि कोई उन्हें पहचान लेगा और पुलिस को उन्हें दे देगा। कॉप्स का मतलब होता है पुलिस। Maybe no one's tried. No, maybe no one has tried to make friends with him. निशद protested. फिर निशद ने बोला कि हो सकता है कोई उनसे दोस्ती करना ही नहीं चाहता होगा, कोई किसी ने उनसे दोस्ती करने की कोशिश नहीं की होगी। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is. I said, फिर मैंने कहा कोई क्यों उनसे फ्रेंडशिप करेगा, अपना क्यों समय खराब करेगा, वो क्यों उनसे फ्रेंडशिप करके वो परेशान होगा, तुमने देखा है ना कि वो कितना अजीब से लगते हैं, कितने गंदे से लगते हैं। आई डोंट केयर सेड निशद स्टबर्नली। अब निशद ने बड़े गुस्से से कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई लाइक हिम, मुझे वो पसंद है, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, मैं जा रहा हूँ और उनसे दोस्ती मैं करूंगा, या मैं उनसे दोस्ती करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हा यू आर क्रेजी। तो फिर 7 आई सेड, वो कहती है कि अच्छा एक अपराधी के साथ दोस्ती, एक चोर के साथ दोस्ती, हाँ यू आर क्रेजी, तुम पागल हो 7, तुम पागल हो। द कॉप विल टेक यू टू जेल विथ हिम, जो कॉप है, जो पुलिस है, वो तुम्हें उसके साथ जेल ले जाएगी, तुम्हें भी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट। फिर कहती है कि तुम मूर्ख हो, तुम ऐसा चाहते हो क्या वो पुलिस जो है वो उस चोर के साथ तुम्हें भी जेल ले जाए। निशद merely glared at me and quietly walked out of room. अब निशद ने मुझे गुस्से से देखा और वहां से चुपचाप वो चला गया। My theory seemed to have made no impression on him at all. ऐसा लग रहा था कि मैंने जो इतने सारे भाषण दिए हैं, इतना बोला है, उसका कोई असर नहीं पड़ा निशद पर। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया? श्रद्धा द्विवेदी के द्वारा। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।